बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में भी नाज़रीन हम 27वीं आईनी तरमीम के आने या ना आने के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि एक क्योस की सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट रेज हो रहे हैं। अगर वफाकी वज़ीर कानून की बात करें तो वो ये कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही, ना ही इस पर कोई काम हो रहा है, ये कयास आराइयाँ हैं। जबकि राना सनाउल्लाह गुज़श्ता रोज़ अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं, एक निजी टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये गुफ्तगू की और कहा कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, इस पर काम भी चल रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया कि इनफरादी तौर पर कुछ नहीं होगा, मुतफ़िका फ़ैसले सामने आएंगे 27वीं आईनी तरमीम में। साथ ही साथ अगर थोड़ी सी हम बात करें गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी, वो भी कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम पर उन्होंने भी बात की और वो कहते हैं कि कब आएगी ये नहीं पता, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम आएगी। PTI की जानिब से मुखालफत सामने आई कि 27वीं हो या 28वीं तरमीम, हम कभी भी साथ नहीं देंगे। तो क्या अभी भी ये सवाल एग्जिस्ट कर रहा है, क्या 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, नहीं आ रही, इस पर वर्कआउट हो रहा है, नहीं हो रहा? गुज़श्ता प्रोग्राम में जब हमने इस पर डिस्कशन की तो हमारे प्रोग्राम में मौजूद एनालिस्ट ने ये भी बात कही कि कहीं ना कहीं वर्कआउट हो रहा है, काम हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम का होमवर्क कंप्लीट नहीं था। हुकूमत से जो फैसला हुआ उसमें बहुत से लूप होल्स थे, उनको फुलफिल करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम पर अब तेज़ी से काम जारी है। कब ये तरमीम सामने आएगी, इसका फैसला जल्द हो जाएगा। अब अपने मेहमानों के सामने ये सवाल भी रखेंगे कि जहां एक जानिब ये बहस ज़ेरे गौर है कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है या नहीं, वहीं ज़राए ने यह भी दावा किया है कि 27वीं तरमीम में सूबों के हुकूक के हवाले से जो खदशात हैं उनको दूर किया जाएगा, उनको ज़्यादा देखा जाएगा, उन पर फोकस किया जाएगा। ये बहस अब से कुछ सालों पहले भी बहुत कहा जाए कि हॉट टॉपिक था, हॉट इशू था कि सूबों के हुकूक, उनके खदशात, फिर इस बहस को दबा दिया गया। अब अगर 27वीं आईनी तरमीम में ये कहा जा रहा है और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि सूबों को दरपेश खदशात और सूबों के हुकूक पर बात की जाएगी, तो फिर ये बहस किस जानिब जाएगी? बिलखुसूस ज़्यादा आबादी वाले सूबों के जो खदशात, जो मसाइल हैं, क्या उनको काउंटर किया जाएगा, उनको एनलाइटन करने की कोशिश की जाएगी, या फिर दीगर चीज़ों को ज़्यादा सामने लाया जाएगा? इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, स्टूडियोज़ में मेरे साथ फ़ारूक नवाज़ भट्टी साहब, सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सर, एक जानिब अभी भी ये सवाल, ये बहस एग्जिस्ट कर रही है कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, नहीं आ रही। कुछ बयानात मैंने भी आपके सामने रखे, जबकि ये भी कहा जा रहा है, हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी इसी टॉपिक को डिस्कस किया और फिर एट दी एंड हमने ये एनालिसिस हमारे सामने आया कि काम तो जारी है, इसलिए तेज़ी से काम जारी है कि 26वीं आईनी तरमीम में बहुत सारे लूप होल्स थे, होमवर्क कंप्लीट नहीं था हुकूमत का। अब हुकूमत का होमवर्क कंप्लीट होगा 27वीं आईनी तरमीम की सूरत में। सर, क्या ऐसा ही है? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक होमवर्क की बात है तो मेरे अपने जो ज़राए हैं उनके मुताबिक ये है कि पीपल्स पार्टी जो है, क्योंकि वो मेजर स्टेक होल्डर है, और पीपल्स पार्टी के ज़राए जो हैं उनका ये कहना है कि इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में जो है वो लिया जाए। अच्छा। ताकि कल को कोई ये ना कहे कि जी हमें इस प्रोसेस से जो है वो बैर रखा गया है। और उन्होंने ये बात जो है वो मौलाना फजलुर रहमान तक भी पहुंचाई है। अच्छा। कि जी हम इस पर बैठने को तैयार हैं। और PTI को भी जो है वो उन्होंने कहा है, पीपल्स पार्टी ने, कि जी उनको भी हम ऑन बोर्ड लेने को तैयार हैं, क्योंकि पार्लियामान के अंदर जो भी चीज़ हम लेके आएंगे तो सूबे में तौर पे होगी, इनफरादी तौर पे नहीं होगी। सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे ही दोबारा आएंगे। नाज़रीन, हमें अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़ने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फ़ारूक भट्टी साहब से गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इस आईनी तरमीम में सूबों को दरपेश खदशात के हवाले से बात की जाएगी या फिर सूबों के हुकूक पर बात की जाएगी। गुफ्तगू करने के लिए हमें दो और मेहमानों ने ज्वाइन किया है। जावेद सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं सियासी उमूर के। सर, आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। और सज्जाद तरीन साहब, सीनियर एनालिस्ट, भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। जावेद साहब, सर आपसे कंटिन्यू करेंगे। हम गुफ्तगू कर रहे थे अपने पहले हिस्से में प्रोग्राम के कि अभी तक ये कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि क्या 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, नहीं आ रही, इस पर काम हो रहा है, नहीं हो रहा। कुछ कह रहे हैं कि आएगी, काम हो रहा है, कब आएगी मालूम नहीं। कुछ का बयानिया ये है कि इस पर वर्कआउट तो तेज़ी से जारी है, लेकिन इसके साथ साथ इनफरादी तौर पर कोई फैसला सामने नहीं आएगा, मुत्तफिका सामने आएंगे फैसले। सर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसने हमारे सियासी और अदालती निज़ाम को एक तरह से धचका पहुंचाया है।
कहा तो ये जाता रहा कि जी उनके हमारे पास यानी गवर्नमेंट का दावा था कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन बाद में जब वोटिंग हुई तो अंदाजा हुआ कि ये बड़ी मुशक्कत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, जोड़ तोड़ के साथ उन्होंने वो तरमीम पास करवाई। अब उसके बाद 27वीं तरमीम का एक शोर बरपा है, और ये क्या होगी, जैसे आपने कहा कि सूबों के हवाले से कई इश्यूज हैं जो इसमें रिजॉल्व होंगे। कुछ कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरल जो एक्ट है उसको भी देखा जाएगा, उसको भी असर नोज का जायजा लिया जाएगा। तो बहुत सी चीजें जेर गौर आ रही हैं इस 27वीं तरमीम में। इससे के बारे में कबल अज वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। JUI खास तौर पर और कुछ और जमातें वो इस बारे में शकूक और शुबहात का इज़हार कर रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं। उनका ख्याल है कि 27वीं तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने कहा अपने इंट्रो में कि अभी तक वाज़ेह नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि ये तरमीम क्यों लाई जा रही है, इससे क्या मुश्किलात जो है उनका खात्मा होगा, कोई आईनी पेचीदगियां हैं जिनको ख़त्म किया जाएगा, या ये कि इस 26वीं तरमीम से जो मुश्किलात पैदा हुई हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा, या अदलिया के मजीद जो अदलिया को, क्योंकि सर ये बात भी अभी ज़ेरे बहस है और यकीनन आप इससे एग्री करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जितनी जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया, वहाँ हमने ये देखा कि हुकूमत की जानिब से होमवर्क कंप्लीट नहीं था। शायद उसकी कंप्लीशन के लिए 27वीं आईनी तरमीम पर इतनी जल्दी से वर्कआउट किया जा रहा है। ये मुमकिन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत का तर्ज अमल उस वक्त था 26वीं तरमीम के हवाले से, वो अगर इस 27वीं तरमीम के ज़िम्मन में भी रहा तो इससे मजीद फ्रिक्शन या मजीद एक कश्मकश और एक तसादम की सूरत पैदा होगी। तो दुनिया में और खासतौर पाकिस्तान की हिस्ट्री में बताती है कि जो तरमीम की गई उस पर मुशावरत हुई, इत्तफाक राय पैदा किया गया, और उसके बाद तरमीम की जाती है ताकि कोई इसमें किसी को शक शुबा ना हो, सूबे और कोई भाम ना बाकी रहे। सर आप बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करें। सजाद तरीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर मैं आपको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। ओवरऑल सर एक बात तो ज़ेरे गौर है कि 27वीं आईनी तरमीम पर काम हो रहा है, इसके साथ साथ ये जो ज़राए दावा कर रहे हैं कि सूबों के हुकूक और सूबों को दरपेश खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात उनके हवाले से बात करेंगे। सर आपको क्या लगता है कि ये कारगर साबित होगी या फिर इस पर कोई मुतफ़िका फैसले सामने आ सकेंगे? देखें, एक बात तो ये है कि पाकिस्तान में जिन लोगों ने आइन बनाया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद आइन में 7 तरमीम की थी। ठीक है जी, आइन में तरमीम तो होती रहती है वक्त के साथ साथ। अब सूरत हाल ये है, इस हुकूमत ने 26वीं तरमीम जो की थी और उसके तहत जो मतलूबा मकासद हासिल करना चाहते थे, मेरे ख्याल वो मतलूबा मकासद हुकूमत को नहीं मिल पा रहे। अब जिसकी वजह से अब 27वीं तरमीम जो है ये करने जा रहे हैं और इस पर होमवर्क बहुत ज्यादा कर लिया है। मैंने कल इस पर भी बहुत डिटेल से बात की थी कि सारा होमवर्क ये करके तैयार करके इनको पेश कर दिया जाएगा। और ये मौलाना फजलुर रहमान की जो अनिया जानी आपको नजर आ रही है, आपको याद होगा 26वीं तरमीम पे भी जब कुछ लोग ये कह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान इसकी हमायत नहीं करेगा, तो मैंने उस वक्त कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान इसकी हमायत करेंगे, और फिर आपने देखा कि मौलाना ने किया। अब अगर 27वीं तरमीम भी आएगी तो ये मौलाना साहब जो जलसों में बातचीत कर रहे हैं, मौलाना बहुत जीरक सियासतदान है, वो चीजों को बहुत समझते हैं। उनको ये पता है कि जलसे में कौन सी बात करनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी बात करनी है और कमेटी के इजलास में कौन सी बात करनी है। खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में जो कमेटी बनाई गई है उसमें बातचीत जारी है, पसे पर्दा बातचीत बहुत सारी जो है वो हो चुकी है, और वो 27वीं तरमीम ला रहे हैं क्योंकि 26वीं तरमीम में कुछ चीजें ऐसी हैं जो रह गई थी और जिनसे हुकूमत मतलूबा नताइज नहीं ले सकी थी। अच्छा सर, ये भी बता दें कि आज सूबों के हुकूक के हवाले से भी बात की जाएगी? देखें, जब तरमीम आती है तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, सूबों के हकूक की भी बात आएगी। सूबों को पहले ही बहुत सारे 18वीं तरमीम में हकूक दे दिए गए हैं, वो नहीं, उनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो संभाल सकें उनको मामला को। सर ये जो आपने बात किया ना, मैं भट्टी साहब की जानिब लेके जाऊंगी। सर मेरा सवाल भी यही था कि इससे पहले हमने 18वीं तरमीम में देख लिया कि सूबों को जो इख्तियारात दिए और फिर उन सूबों का क्या हशर हुआ, तो अब आपको क्या लगता है कि क्या 27वीं आईनी तरमीम में उन सूबों के दरपेश मसाइल हैं या खदशात हैं, या जो पहले अथॉरिटीज़ दी गई हैं और उनका जो हशर हुआ उसकी क्लियरेंस की जाएगी, वो रिजर्वेशन दूर की जाएंगी, या फिर इनके हवाले से भी कोई नई अमेंडमेंट सामने आएंगी? अब बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि
जो सूबों की आप हकूक़ की बात कर रही हैं, तो सूबों को जो हकूक़ दिए गए हैं उसमें सूबों के जो खदशात हैं कुछ, वो कहते हैं कि उन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। उस हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें हो सकती हैं वो शामिल करें। लेकिन मैं फिर अगेन ये कह रहा हूँ कि अपना जो आइनी तरमीम है इसको करने से पहले जब तक जो है ये मुत्तफ़िका तौर पर कोई बेहतर लाया अमर लेकर नहीं आते, मैं नहीं समझता कि जो जिस तरह की कमज़ोर पोजीशन पे पहले हुकूमत गई है, इसी तरह अगर पकड़ धकड़ करके और चीज़ों को आगे करके ये करेंगे तो इससे चीज़ें ठीक होने की बजाय ख़राब होंगी। तो हमेशा जो मैं प्रोग्राम में भी बात करता हूँ और इसका हल भी यही है कि जो सियासी अमल है उसमें पार्लिमानी निज़ाम जो भी जिस भी तरह जो है वो हमारे यहाँ चल रहा है उसमें डायलॉग और गुफ्तगू और बातचीत के अलावा और कोई हल नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो हम बात करते हैं, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब उन अपना आइन लेकर आए तो उन्होंने अपोजिशन सारी को साथ बिठाया। उन्होंने जहाँ पे इख्तलाफ भी था उनको भी कहा कि नहीं इनको भी आप लेकर आए। तो बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत भी तो विलिंग होगी ना सर बैठने के लिए, यहाँ अपोजिशन ही नहीं आती, हम खाली डायलॉग की मेज से जाके क्या करें? देखें बात यह है कि जब आप अपोजिशन को साथ लेकर ही नहीं आएंगे और जो है वो उनके हवाले से जो है वो सख्त गिर रवैया इख्तियार किया जाएगा, जैसा कि आपने देखा कि अख्तर मैंगल जैसा बंदा जो है वो आके असम्बली फ्लोर पर क्या कह रहा था कि जनाब देखें किस तरह हमारे साथ जो है वो सलूक किया जा रहा है। तो ये सवाल अपनी जगह पर है कि अब सियासतदानों को ये सोचना है, पार्लियामान को सोचना है। और खुर्शीद शाह जो हैं वो इससे पहले बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं पीपल्स पार्टी के, वो कोशिश करेंगे कि चीज़ों को बेहतर तरीके से कर लें। लेकिन जो टाइम फ्रेम की बात है, मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो इतना जल्दी में नहीं है कि फौरी तौर पर वो तरमीम लेकर आ जाए। वो महीना सवा महीना डेढ़ महीना देखेगी, वो कोर्ट के जो है वो रवैये को भी जो है वो मद्देनज़र रखेगी, क्योंकि इसमें भी दो तरह की जो है वो हम बहस तो कर रहे हैं कि जी तरमीम लेकर आ रहे हैं, लेकिन साथ डिनायल भी आ रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो ज्यादातर कह रहे हैं कि हम जो है वो नहीं ला रहे। नहीं सर, वहाँ से भी मिक्स आ रहा है। राना सुनाल्लाह कह रहे हैं कि इनफरादी कुछ नहीं होगा, मुतफिका होगा। वजीर कानून ये कह रहे हैं कि सिरे से कोई काम ही नहीं हो रहा। देखें बात ये है कि वजीर कानून की बात को हम ज्यादा इसलिए अहमियत देते हैं कि इससे पहले भी जो मेन किरदार था वो वजीर कानून का था। ठीक है, तो वजीर कानून की राय जो है वो कहीं पे भी जो वो ज्यादा अहम होती है। राना सनाउल्लाह की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर जो है वो अमल नहीं हो सका। तो इस वक्त आजम नज़ीर तारड़ जो हैं वो है मेन, आप ये समझें कि PMLN की जानब से उनकी स्टेटमेंट ज्यादा संजीदा जो है वो ली जा सकती है। तो वो मूड को भी देखेंगे सर, और अगर आती भी है उनकी स्टेटमेंट को हम सीरियस ले लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं कि आजम नज़ीर तारड़ जो कह रहे हैं कि कहीं कोई काम नहीं हो रहा, कयास आई है, तो फिर PTI की स्टेटमेंट कैसे रेज हो जाती है जिसमें वो कहते हैं 27वीं हो या 28वीं हो हम कोई मुतफिका फैसला नहीं करेंगे? देखिए बात ये है कि अब PTI तो पहले ही जो है वो बैर बैठी है। PTI का तो ये आ रहा है ना कि PTI तो अपनी बार बार वही बात कह रही है कि जी हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, हमें हमारे लिए को थोड़ा सा रास्ता तो खोले ना। अब बात ये है कि ये तो नहीं हो सकता ना कि PTI के अंदर भी जो है वो इस वक्त, मैं PTI की बात कर रहा हूँ कि PTI के अंदर भी इस वक्त बड़ी शदीद किस्म की धड़ेबंदी है। अच्छा, ठीक है, तो PTI को तो अपने अंदर जो है वो धड़ेबंदी का भी सामना है, ऊपर से जो है वो PTI के साथ जो कुछ जो है वो पिछली दफा हुआ है वो इसलिए भी कह रहे हैं कि उनका एक है कि जी बहस कहीं और चली जाएगी। इसको हम थोड़ा सा समेटते हैं। जावेद साहब, सर आपकी जानिब आना चाहेंगे, ये जो सूबों को हकूक देने या सूबों के हकूक के हवाले से खदशात दूर करने की बात हो रही है, 18वीं तरमीम के हवाले से हमने बात की कि सूबों को बाख्तियार बनाने की कोशिश की गई या जो इख्तियारात जो शोबे दिए गए उनका जो हशर नशर हुआ, यकीन करें कि ये कहते हुए मैं बिल्कुल नहीं कतराऊंगी कि दिल खून के आंसू होता है जो डिपार्टमेंट्स का हशर हुआ। आने वाले वक्त में क्या उसकी बेहतरी पर काम होगा या फिर मजीद ज़बूहाली की जानिब जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में ये हुकूमत आइन में तरमीम करना चाहती है या कर रही है वो बड़ा गैर शफाफ अंदाज है। आइन में तरमीम के लिए न सिर्फ सियासी जमातों से मुशावरतें होती हैं बल्कि अवाम के सामने वो मुसवदे या वो तजावीज़ पेश की जाती हैं जिस पर खुली डिबेट होती है। उसमें कानूनी हल्के, वकला, दानिश्वर और उसके अलावा NGOs
दूसरे जो तमाम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं वो उसमें राय देते हैं। सही। तो वो देर पा होती है वो तरमीम जिसके ऊपर वसी तर मुशावरत हो। अगर आप मुशावरत के बगैर रात के अंधेरे में अचानक मेंबरान असम्बली को ही नहीं पता कि क्या तरामीम आ रही है और उसका क्या इम्पैक्ट या क्या नतायज या क्या मुज़मरात होंगे, तो वो कौन सी तरमीम होती है। सो मैं समझता हूँ कि जो 26वीं तरमीम ने कौम में जो एक इंतशार या एक कह लें तसादुम की कैफियत पैदा की है, उससे बचना चाहिए। जहां तक सूबों का ताल्लुक है, 18वीं तरमीम में जो तरमीम बेसिकली इसलिए की गई थी कि 1973 के आईन में कहा गया था कि 10 बरस के बाद यानी 1983 में कुछ महकमे जिनमें तालीम थी, ज़राअत और सेहत और दूसरे लोकल बॉडीज तो पहले ही था, तो इन महकमों को हम सूबों को दे देंगे एनर्जी सेक्टर के हवाले से भी था। और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इख्तियारात भी सूबों को देंगे। अब ये कहा जा रहा है मरकज की तरफ से और कुछ और इदारों की तरफ से, ओ ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, सूबों में तो ये सलाहियत नहीं है, ये कैपेसिटी नहीं है, और सूबे जो है वो टैक्स वसूली में नाकाम है, सूबे एडमिनिस्ट्रेटिवली इस पोजीशन में नहीं है कि वो इन वजारतों को चला सकें और अच्छे नताइज दे सकें। तो सब बातें सोच समझ कर करनी चाहिए। उजलत में, जल्दी में, और जिसे कहते हैं ना रशिंग थ्रू द लीगल प्रोसेस, ये कभी भी सही नहीं होता। ठीक हो गया सर, आपने 2 पॉइंट रेज किए हैं, मैं सजाद तरीन साहब की जानिब ये लेकर जाऊंगी। सर जावेद सिद्दीक साहब बड़े अहम मौजू पर और बहुत अहम उन्होंने ये 2 पॉइंट्स रेज किए हैं, मैं चाहूँगी आप इस पर ज़रूर कमेंट करें। एक तो उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम को करवाने का या फिर इसकी मंजूरी का जो तरीक़ेकार था वो गैर शफाफ था। दूसरी जानिब सर जब 18वीं तरमीम की बात हुई और सूबों को बाइख्तियार बनाने की बात हुई, जो हशर नशर हमने देखा वो तो एक अलग बहस है, लेकिन सर हमने पहले ये क्यों नहीं देखा कि सूबों के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इन डिपार्टमेंट्स में, इन शोबों में, इन तमाम तर सेक्टर्स में, इन सेक्शंस में काम कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, या फिर हमें पहले से मालूम था कि हम एक टफ चैलेंज दे रहे हैं सूबों को, ये कभी भी इस चैलेंज को फुलफिल नहीं कर सकेंगे। देखें, उमा जावेद सिद्दीक साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मेरे एडिटर भी रहे हैं। ये मैं आपको अर्ज करूं, एक जो बात यहाँ की गई है पहले मैं उसकी वजाहत कर दूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जमाने में भी मीर जो था खैरबख्श मरी थे, उन्होंने 73 के आइन पे साइन नहीं किए थे और उन्होंने कहा था कि हम इस साइन पे नहीं करते। और कुछ लोगों को, ये आप जावेद सिद्दीक साहब से पूछ भी सकते हैं, कुछ लोगों को उस वक्त 2-4 मेंबरों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने असेंबली से उठवा के बाहर भी फिकवा दिया था जब 73 का आइन मंजूर हुआ था। उस वक्त भी ये सूरत हाल मौजूद थी। नवाब खैरबख्श मरी फौत होने तक ये कहते रहे हैं कि हमने आइन बनाने वालों में हम शामिल नहीं हुए थे। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि अगर अब 18वीं तरमीम में जो निशानदेही जावेद सिद्दीक साहब ने की है और जो कहा है कि कुछ इदारे ये कह रहे हैं, अगर वो तरमीम जो 18वीं तरमीम में जो सूबों को अख्तियारात दिए गए हैं अगर वो बैक रोल किए गए तो इस पे सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। और वो कौम परस्त, जिन कौम परस्तों की आसफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम करके सियासत खत्म कर दी है, उनकी सियासत फिर जाग पड़ेगी। वो बलूचिस्तान के सियासतदान हो, केपी के पश्तून हो या सिंध के सिंधी कौम परस्त हों, वो कौम परस्त जो है कोई काला बाग के नाम पर, कोई और नाम पर, कोई खुद मुख्तारी के नाम पर, तो एक नया पलोरा बाग खुल जाएगा जो मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट की जो लीडरशिप है उसमें ये सलाहियत नहीं है कि वो उनको फिर हैंडल कर सकें। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 26वीं आईनी तरमीम, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत तेजी से की गई इन्होंने, और जिन मकासद के लिए की गई वो मकासद पूरे नहीं हो सके। अब इनको ये सर पकड़ के सारे बैठे हुए हैं और ये 27वीं आईनी तरमीम इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए खुर्शीद शाह कमेटी को बरकरार रखा गया है कि वो बातचीत, एक तो खुर्शीद शाह कमेटी बात कर रही है, एक हुकूमत बात कर रही है, एक आपको बिलावल की आनिया जानिया मीडिया पर नजर आएंगी, लेकिन तमाम मामला जो पासे पर्दा और लोग हैं जो तय कर रहे हैं सियासी जमातों से, जिसकी बुनियाद पे मैंने पहले भी ये कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर 27वीं तरमीम आई तो मौलाना फजलुर रहमान जो हरावल दस्ते की तरह आगे खड़े होंगे और वो इसकी हमायत करेंगे। अच्छा सर, अभी आपने एक जो बात की, आपने एक स्टेटमेंट पास की कि 18वीं तरमीम में जो फैसले हुए अगर उनको रिवर्ट किया जाता है तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, ज्यादा क्योस जनरेट हो जाएगा और ये हुकूमत नहीं संभाल पाएगी। तो सर सिर्फ एक जवाब लेना चाहूंगी आपसे, फिर मैं फरूख भट्टी की जानिब बढ़ूंगी कि सर फिर आपकी नजर में क्या 18वीं तरमीम में जो फैसले हुए सूबों को बाख्तियार बनाने के हवाले से वो दुरुस्त है? देखें,
बात यह है कि जैसे जावेद सिद्दीक साहब ने कहा कि 1973 के आइन में ये बात की गई थी कि कंकरेंट लिस्ट खत्म कर देंगे और सूबाई खुद मुख्तियारी दे दी जाएगी। भुट्टो साहब ने ये कहा था कि अभी हम मुल्क के हालात ठीक नहीं है क्योंकि मुल्क टूट गया था, बांग्लादेश अलहदा बन गया था, बहुत सूरत हाल खराब थी, तो उन्होंने कहा था कि 10 साल के बाद इस पर अमल दरामद किया जाएगा। जो आइन बनाने वाले थे, आइन के बानियान थे, उन्होंने जो मैं समझता हूँ जो फैसले किए वो दुरुस्त फैसले थे और सूबों को बाख्तियार बनाना चाहिए। अब सूबों को बाख्तियार बनाने के लिए जो बाकी इकदाम हैं वो नहीं हो पा रहे जो मरकज ने करने थे, और सूबों में वो कैपेसिटी नहीं बन पा रही जो वो मामला हैंडल करें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बाकी जो इकदाम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। फरूख भट्टी साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लेना चाहूंगी। सर, एक लाइन में बता दें वो कौन से इकदाम किए जा सकते हैं जिससे ये फैसले दुरुस्त साबित हों जो 18वीं तरमीम में हुए थे? देखें, उसमें सबसे पहले तो सूबों की जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग ज़रूरी थी जो वफाक ने नहीं की, उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और वफाक के जो सरकारी बाबू जो है वो सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। इनमें से जो बड़े बड़े सेक्रेटरीज और वो हैं उनको सूबों में भेजा जाए और मुतलका शुबे का बंदा जो है वो वहाँ पे होना चाहिए। अगर कोई बंदा जो है, आप एक एजुकेशन का बंदा है, उसको जो है एजुकेशन के शख्स को आप लगाएंगे कि जनाब आप ज़राअत के सेक्रेटरी के तौर पर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होनी राइट चाहिए, जॉब होगा तो फिर चीज़ें जो है वो ठीक होंगी। सर, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दें। कैपेसिटी बिल्डिंग, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, क्या यह पॉसिबल हो सकेगा? जो हालात हैं उनसे लगता नहीं है। इवन वफाक में देखे ना, 22वीं ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं वो तकरीबन जिन मिनिस्ट्रीज में वो चाहिए उनमें आधी खाली है, 21 ग्रेड के लोग वहां काम कर रहे हैं। दिलचस्पी जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं, जो उनकी सलाहियतें हैं, जो इंतजामी महारत उनको चाहिए, अगर वो होती तो हमें तो क्या और चाहिए था। आप देखें, फिर आज ये बहस ना हो रही होती। सर, आपने तो समंदर को कूजे में बंद कर लिया। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने तीनों मेहमानों का। सजाद तरीन साहब हमारे साथ मौजूद है, जावेद सिद्दीक साहब मौजूद थे और फरूख नवाज भट्टी साहब मौजूद है जो अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। आप तीनों का शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, आपसे इजाजत लेंगे। अल्लाह ने के